नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में हमको क्या करना है कि जो ये शंक्वाकार बर्तन है इसमें कितनी शीशे की गोलियां डाली जा सकती है ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो हम सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करने के बाद हम पता करेंगे कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है वो कितना निकलता है। अब उसके निकलने के बाद फिर हम करेंगे जो गोले का आयतन है उसको ज्ञात करेंगे। गोले के आयतन को ज्ञात कर कर देखो जो गोलियां है अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो जितना गोलियों का आयतन है उतना ही आयतन बाहर निकलेगा। तो हमको पहले से ही पता है कि पानी 1/4 यानी 1/4 बाहर निकला है तो गोलियों की संख्या उसके आयतन के बराबर ही होगी। तो गोलियों का आयतन उतना ही आएगा जितना वो पानी 1/4 बाहर निकला है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? शंकु का आयतन निकालेंगे पहले। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3 पाई को हम पाई छोड़ देंगे। r का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, h है 8, 5 का स्क्वायर 25 और 8 की जगह 8, 200/3 पाई। पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो जो हमारा शंकु का आयतन आया है वो क्या है? वो है पानी। अब वो पानी है उसमें से कितना भाग बाहर निकल जाता है? 1/4 यानी कि पानी का 1/4। तो जो शंकु का आयतन आया है उसको अगर हम 1/4 से गुणा करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना पानी बाहर निकल जाता है। तो 1/4 गुणा 200/3 गुणा पाई, इसका आंसर आएगा 50/3 पाई। हमको पता चल गया कि 50/3 पाई भाग बाहर निकलता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि गोले का आयतन की कितनी उसमें गोले अपन ने डाले तो उनके द्वारा इतना आयतन बाहर पानी निकला। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई, r का मान 0.5 तो 0.5 का क्यूब। 4/3 पाई 0.5 का क्यूब होता है 0.125। 4/3 हम यहाँ पर करेंगे 125/1000 गुणा पाई। इसको हल करने पर आएगा 4/3 1/8 पाई और काटने के बाद 1/6 पाई। मान लो n गोलियां डाली जाती है। अब हमको पता नहीं है कि कितनी गोलियां डाली जाती है तो हम मान लेते हैं कि n गोलियां डाली जाती है। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा कि n गुणा 1/6 पाई, क्योंकि अगर एक गोली का आयतन 1/6 पाई है तो सबकी त्रिज्या सेम है तो सबका आयतन क्या होगा? वही होगा। तो अगर मान लो हमारे पास 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा 2 का आयतन कितना होगा। पर हमको यहाँ पता नहीं है कि कितनी गोलियां डाली गई है तो हम मान लेंगे n। तो n गुणा 1/6 पाई। अब इससे बाहर निकले पानी के बराबर रखने पर अब देखो जितना आयतन गोलियों का है वो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो n गुणा 1/6 पाई बराबर होगा 50/3 पाई के। तो n 1/6 पाई से पाई कट जाएंगे, बचेगा बराबर 50/3। तो n बराबर बचेगा, हम 6 को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर बचेगा 100। अतः हम उस शंक्वाकार बर्तन में 100 गोलियां डालेंगे जिससे 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा।